नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर जारी है। 40,000 के आसपास केसेज लगातार आ रहे हैं। दूसरी लहर अभी गई नहीं, तीसरी दस्तक दे रही है। इसी बीच एक सवाल उभरा था कि क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज अलग अलग दो ली जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन गलती से किसी ने पहले कोविशील्ड लगवाई और बाद में कोवैक्सीन लगवा दी तो क्या होगा। तो इसे एक्सीडेंट माना जा रहा था और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी जिसने कि एक नई इजाद को जन्म दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में क्या हुआ, कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को गलती से दोनों वैक्सीन की डोज अलग अलग लग गई। यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड है और जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, ये डोज अलग अलग उनकी लग गई। इसके बाद हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ। अब कोई इलाज तो इसका था नहीं, लिहाजा डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ने क्या किया, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर ICMR ने जा कर के स्टडी की तो पाया कि उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टे ये रिजल्ट मिला कि जो उनकी इम्यूनिटी है और ज़्यादा अच्छी हो रही है। इस बीच विदेशों से भी खबर आई थी कि कई जगह पे जो है मिक्स वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन चूंकि हेल्थ का मसला है इसलिए जल्दी में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पिछले दिनों पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था जिसमें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री पवार ने जो जवाब दिया था उसमें ये कहा था कि अभी ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई है, बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन अब क्या है, बेल्लोर के जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है उसको इजाज़त दी गई है इस पे रिसर्च करने की। और उसका जो अब ये जो सैंपल साइज़ था ये बहुत छोटा था, सिद्धार्थनगर वाला यूपी का। अब वहाँ पे सैंपल साइज़ जो है 300 लोगों का लिया जा रहा है और वहाँ पे अब स्टडी की जाएगी और इसके बाद जो है फाइनली इसकी इजाज़त दी जा सकती है कि जो कॉकटेल है दोनों का, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, लगाने से कोई नुकसान के बदले फ़ायदा ज़्यादा है। सुनिए अब क्या तैयारी चल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग और मैचिंग स्टडी में बेहतर नतीजे मिले हैं। अध्ययन में इन दोनों वैक्सीन के मिलाने से यह न सिर्फ वायरस के खिलाफ सुरक्षित पाया गया बल्कि इससे बेहतर इम्यूनोजेनेसिटी भी प्राप्त हुई। माना जा रहा है कि अगर स्टडी की फाइनल रिपोर्ट में परिणाम बेहतर मिलते हैं तो सरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिश्रित खुराकों को मंजूरी देती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में इसका सकारात्मक असर दिखेगा। पिछले दिनों भारत में केंद्रीय औषधि प्राधिकरण यानी कि ICMR की विशेषज्ञ समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की कोविड-19 के 2 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण के क्लिनिकल परीक्षण की इजाज़त दी जाए। इसके बाद इसकी मंजूरी मिल गई थी। समिति ने भारत बायोटेक के उसके कोवैक्सीन और प्रशिक्षण स्तर के संभावित एडनोवायरल इंट्रानेशनल टीके VVV154 के परस्पर परिवर्तन पर अध्ययन करने के लिए मंजूरी देने की भी सिफारिश की थी, लेकिन हैदराबाद स्थित कंपनी को अपने अध्ययन से परस्पर परिवर्तन शब्द हटाने को कहा और मंजूरी के लिए संशोधित प्रोटोकॉल जमा कराने को कहा था। विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद वेल्लोर के CMC जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है उसके चौथे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की है, जिसमें कोविड-19 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण पर अध्ययन करने के लिए 300 स्वस्थ स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। अध्ययन का मकसद यह पता लगाना है कि एक शख्स के पूर्ण टीकाकरण के लिए 2 अलग अलग टीकों की खुराक लगाई जा सकती है। 3 अगस्त को सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस रोधी टीकों की दोनों खुराक मिलाने के बारे में अब तक कोई सिफारिश नहीं की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया था। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 रोधी टीके हाल में विकसित किए गए हैं। विभिन्न टीकों को मिलाने और मिश्रित टीकों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण तथा अध्ययन शुरुआती अवस्था में है और जैसे ही अब इसके नतीजे आएंगे उसके बाद सरकार कदम उठा सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, ये बिल्कुल आपने सही सुना कि दोनों वैक्सीन का, ये दोनों सबसे पहले इन्हीं वैक्सीन से शुरुआत हुई थी। इसका कॉकटेल दिया जा सकता है और उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।